अगर एनिमे की दुनिया में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ये फाइट तो जरूर देखी होगी। इंटरनेट पर इसने ना सच में आग लगा रखी है। जुजुत्सु काइसन के दो सबसे बड़े टाइटन्स गोजो और सुकुना आमने सामने, और एक्शन, अरे ऐसा कि देखकर बस होश उड़ जाएं। हर एक फ्रेम में जो एनर्जी है वो कमाल की है। और इसी जबरदस्त एक्शन के बीच ये लाइन आती है जो इस पूरी लड़ाई को एक नया ही मतलब दे देती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक क्या होता वाली सिचुएशन का जवाब है। क्या होता अगर गोजो को वो स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती? ये एनिमेशन उसी सवाल का जवाब है। बिल्कुल। अब ये सब देखकर लगता है ना कि ये जुजुत्सु काइसन के नए सीजन का कोई लीक हुआ सीन है। मतलब क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है, पर यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एनिमेशन ऑफिशियल है ही नहीं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये ऑफिशियल स्टूडियो का काम नहीं है तो फिर इस शानदार एनिमेशन के पीछे आखिर है कौन? चलिए पता लगाते हैं। इस कमाल के प्रोजेक्ट के पीछे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक अकेला कलाकार है जो NES बनाना नाम से काम करता है। जी हाँ, एक सिंगल इंसान का जुनून और उसकी मेहनत। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक इंसान। ये जो स्क्रीन पर इतना जबरदस्त एक्शन दिख रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान ने बनाया है। सच में यकीन करना मुश्किल है ना? और ये कोई अफवाह नहीं है, ये बात खुद एनिमेटर ने अपने वीडियो में साफ साफ कही है। और यही एक फैक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। अच्छा, नेस बनाना का मकसद सिर्फ एक फैन एनिमेशन बनाना नहीं है, उनका दावा तो और भी बड़ा है। एक ऐसी क्वालिटी तैयार करना जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक मापा स्टूडियो के काम को टक्कर दे सके। ये उनके कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों को दिखाता है। तो सवाल ये है कि एक अकेला इंसान इतनी हाई क्वालिटी एनिमेशन बना कैसे रहा है? यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या बना, बल्कि इस बारे में है कि कैसे बना। इस मॉडल को कहते हैं फॉलोअर फ्यूल्ड एनिमेशन। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। प्रोजेक्ट का अगला हिस्सा तभी रिलीज होगा जब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का एक खास टारगेट पूरा होगा। मतलब कम्युनिटी ही इस प्रोजेक्ट का असली इंजन है। देखिए, ये सिस्टम 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, एनिमेटर एक क्लिप डालता है। दूसरा, वो फॉलोअर्स का एक गोल सेट करता है। तीसरा, कम्युनिटी शेयर करके उस गोल को पूरा करती है। और चौथा, जैसे ही गोल हिट होता है, कहानी का अगला हिस्सा आ जाता है। सिंपल है ना? इसको और आसानी से समझते हैं। NES बनाना ने एक गोल सेट किया था। रिलीज के 25वें दिन तक जुड़ने वाले हर 40 नए फॉलोअर्स के बदले एनिमेशन का एक नया हिस्सा रिलीज होगा। एकदम सीधा हिसाब, जितना सपोर्ट उतना कंटेंट। तो ये पुराने तरीके से कितना अलग है? देखिए, पहले क्या होता था? स्टूडियो पैसा और शेड्यूल तय करता था और ऑडियंस बस इंतजार करती थी। लेकिन इस नए मॉडल में ऑडियंस ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। मतलब वो सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ एक फैन एनिमेशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कंटेंट बनाने के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसको सिर्फ फैन आर्ट समझना, इसकी असली वैल्यू को कम करना होगा। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नया रास्ता जिससे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और उनकी ऑडियंस मिलकर कुछ बड़ा बना सकते हैं, बिना किसी बड़े स्टूडियो पर निर्भर हुए। जरा इसके फायदे सोचिए। क्रिएटर्स को आज़ादी मिलती है, ऑडियंस के साथ एक सीधा और मजबूत कनेक्शन बनता है। देखने वाले अब सिर्फ पैसिव व्यूअर्स नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के बैकर्स बन जाते हैं। और सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन का जरिया नहीं, बल्कि प्रोडक्शन का इंजन बन जाता है। और हाँ, ये सिर्फ फॉलोअर्स के नंबर का खेल नहीं है, कम्युनिटी को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है। तभी तो NES_बनाना ने 26वें दिन टिकटॉक पर एक लाइव इवेंट भी प्लान किया, ताकि ऑडियंस हमेशा इस सफर का हिस्सा महसूस करे। तो ये सब देखने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल मन में आता है। जब फैंस और क्रिएटर्स के बीच का ये सीधा रिश्ता इतना पावरफुल हो सकता है, तो क्या आने वाले टाइम में सच में बड़े बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज की उतनी जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है ना?